ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये है जैगवार कंसील्ड फ्लश टैंक का साइफन। इसको खोल के साफ़ करने के लिए इसमें चूना बालू जम जाता है। इसको खोल के साफ़ करने में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। खोल तो लिया था, वापस जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करना हो कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रेगुलर पोस्ट आएगी नहीं इस चैनल पे, बट काम की बात पे आते हैं। इसको खोल के साफ़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें ये जो लास्ट पार्ट है ये ओपन होता है। सबसे पहले इस पोर्शन को खोलते हैं। इस पोर्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये प्लंजर है। ये प्लंजर आके जब इसे इस जगह पे सील करता है तो नीचे पानी जाना रुकता है। जब हम इसे लिफ्ट करते हैं, इसको लिफ्ट करते हैं, ये देखिए, इसको मैं लिफ्ट करूँगा तो प्लंजर ऊपर जाएगा, तो पानी यहाँ से फ्लश में जाता है इस जगह से, इस होल में से। ओके, सबसे पहले प्लंजर असेंबली खोलते हैं। इसको ट्विस्ट किया, ये निकला। ये वॉशर्स हैं जो इस सिलिकॉन के वॉशर को अपनी जगह पर रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको पकड़ के जेंटली खींचिए, ये निकल गया। अब निकलेगा सिलिकॉन वॉशर। ओके, नीचे वाला वॉशर, इसको भी निकाल के साइड में रख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड पार्ट खोलेंगे। ये दोनों पार्ट्स डिसाइड करते हैं कि पानी कैसे फ्लश होगा। आप इसको जितना नीचे रखेंगे इन दोनों को, ये अब इनमें से एक होता है फुल फ्लश के लिए, एक हाफ फ्लश के लिए। कौन सा किसके लिए होता है मुझे याद नहीं है, बट इनको आप जितना नीचे रखेंगे उतना स्लोली आपका फ्लश टैंक एम्प्टी होगा, उतनी देर तक। और इनको आप जितना ऊपर रखेंगे उतना जल्दी फ्लश टैंक एम्प्टी होगा। मैं प्रेफर करता हूँ इसको नीचे रखना, अबाउट 2 की सेटिंग पे। इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 पे रखना बेटर है। नाउ ये सेकेंड पार्ट को खोलने के लिए यू नीड अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा सा ऐसे करिए और अंदर दबा के स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा सा इसको उठाइए, बहुत ज़्यादा नहीं तो टूट जाएगा, प्लास्टिक है। ओके, ये सेकंड पार्ट आपका निकल के आ गया। इसको इधर रखते हैं। इस सेकंड पार्ट में अगर आपको क्लीन करना हो, करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर करना ही हो तो इसमें ये सिंपल सा पार्ट है। इसको आप क्लीन करके और वापस ये गाइडिंग लाइंस हैं, इन लाइंस के थ्रू अंदर डाल दीजिए। ओके, थर्ड पार्ट ये वाला है जिसके अंदर और वाटर कंट्रोल्स हैं। अगर साफ़ करना हो तो इसके लिए यहाँ पे एक वॉशर दिखेगा आपको। इस वॉशर को स्क्रू ड्राइवर से नीचे पुश करेंगे तो ये हट जाएगा। इस वॉशर को निकाल के संभाल के यहाँ पे रख लीजिए। अब आपको जो लास्ट पार्ट खोलना है वो है ये टॉप जो है, ये स्नैप टुगेदर असेंबली है। इसको थोड़ा सा पुश करना होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे, एंड ये पार्ट भी खुल जाता है। इसको इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसे और हल्के से पुश करिए। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना है, नहीं तो टूट जाएगा और आपको 650-700 रुपये का कम से कम नुकसान होगा। उसके ऊपर से जैक्वार के ये सब स्पेयर्स मिलने में भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बेटर यही है कि जोर ज़बरदस्ती मत करिए इसके साथ। ओके, ये खुल गया। अब ये आपका नेक्स्ट पार्ट बाहर आएगा। नाउ मैं फंसा था इसी को वापस जोड़ने में, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सिलेंडर बाहर आ गया। ओके, अब इस पे गौर करिए। ये किसी एक टाइप का फ्लोटिंग वॉल्व टाइप का लगता है, मुझे पता नहीं है क्या है। ओके, नाउ इसको निकालने के लिए आपको ये देखिए, इसको पहले अलग कर लेता हूँ मैं। ओके, अभी हमने पूरा डिसमेंटल कर लिया है, खोल लिया है। ना ये जब अंदर जाएगा, ये बात याद रखिएगा, जब ये अंदर जाता है तो आपको ये गाइड्स दिख रहे हैं, राइट, ये उठी हुई चीज़ें। जब आप लगाएंगे इसे वापस, उस टाइम मैं फिर से दिखाऊंगा दोबारा। इसको पहले अंदर डाल के इन गाइड्स को, ये गाइड्स हैं, ये होल्स हैं। ओके, इन होल्स के थ्रू पहले से अंदर पुश करना है ऐसे, फिर ट्विस्ट कर देना है, तभी ये पूरा नीचे जाएगा। अगर इसको लगाने में गड़बड़ कर दी तो आपका प्लंजर कवर नहीं करेगा और पानी लीक करता रहेगा। ओके,
देखिए साइफन को खोलने की नॉर्मली ज़रूरत होती नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, बालू जम जम के, कैल्शियम जम जम के, और पानी रिस रहा है सब ठीक करने के बाद भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे। बेस्ट होता है कि प्लम्बर को बुला लीजिए, पर अगर आपको शौक है चीज़ों को खुद से करने का मेरी तरह, देन ओके ओके। सो आपने इसको खोल लिया, आप इसको जैसे साफ़ करना है कर सकते हैं, माइल्ड एसिड यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ ये सिलिकॉन और रबर के पार्ट्स पे एसिड लगा तो वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे ये सिलिकॉन का पार्ट है, ये सिलिकॉन वॉशर है प्लंजर का, ये अगेन अनदर वॉशर रबर का, राइट। सो इन पे अवॉइड करिए। ओके, अब हमने इसे पूरा खोल दिया है, इसे वापस लगाते हैं। इसे वापस लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से असेंबली चालू करेंगे, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वही है। सो ओके, पहले सारे हिस्सों को एक साथ कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर का सिलेंडर, उसकी कैप, शाफ्ट, और एक तरह का फ्लोटिंग वॉल मान लीजिए। सो वापस लगाने के लिए आपको सबसे पहले, नहीं बेटा पापा को वीडियो बनाने दो, ओके। तो सबसे पहले इसको इस तरह से इसमें से पास कर दीजिए। ये टॉप वाला कैप का पोर्शन है, ओके। इसमें जाएगा शाफ्ट, ओके। किसी भी तरीके से डाल लीजिए, कोई खास ऐसा है नहीं इसमें कि एक ही तरफ से जाएगा, बट उप्स सॉरी। सच बताऊं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता इतनी कॉम्प्लेक्स असेंबलीज़ का। फ्लश टैंक जैसी चीज़ जितनी सिंपल हो उतनी अच्छा है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए। सो ये है कंफ्यूजिंग पार्ट, ओके। एक बार फिर से दिखाता हूँ इसे कैसे बिठाना है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। सो ये देखिए, ये एक इसमें अगर आप देखेंगे ये कट सरफेस है, ओके। ये पूरा सर्कल की तरह है पर यहाँ पे कट है। सो कट इस ब्लू वाले पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ लाइन में जाएगा। इसको ऐसे आप अंदर डाल दिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग इस सपोजिट फ्लोटिंग वॉल को फिट करेंगे। इसमें ये जो एक स्टॉपर टाइप का है, इसको ऊपर रखते हुए ये देखिए, जब ये गाइड्स के पास आएगा तो गाइड्स को होल्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरह, ओके, और इसको दूसरी तरफ भेज देना है, ओके। ये फिट हो गया, ओके। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है। ये जो आप गाइड्स देख रहे हैं, इस गाइड्स में ये जाएगा, ये जो होल्स में, सॉरी ये वाले होल्स जो रेक्टेंगुलर होल्स दिख रहे हैं, इसमें ये गाइड रेल्स जाएंगी, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। एक बार आपने ये वाला हिस्सा अंदर पार करा दिया तो इसे घुमा देना है, फिर ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये मैंने डाला, ये देखिए, इसको अंदर किया थोड़ा सा, ये देखिए, इसको अंदर करने के बाद ये गया अंदर। उसके बाद आप इसे हल्का सा घुमाएंगे तो शाफ्ट गाइड रेल्स होल्स में बैठ जाएंगे, ओके। उसके बाद ये घूमेगा नहीं, उसके बाद ये फ्री नहीं घूमेगा, ओके। ये हो गया। अब ये फ्लोटिंग वॉल के नीचे भी ये देखिए एक गाइड दिया हुआ है, और उसके हिसाब से यहाँ पे भी एक नॉच दिया हुआ है। तो इस गाइड को इस नॉच में बिठाना है, और अगर ये नॉच में पूरी तरह बैठ गया तो आपको इस जगह पे ये ब्लू मार्क दिखेगा, ओके। और ये भी इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि इसमें भी होल्स इस तरह से दिए हैं कि एक ही तरीके से बैठेगा। इसको रख के दबाइए, स्नैप की आवाज़ आएगी, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है इस साइफन का, वो अब हम लोगों ने ठीक कर लिया है, ओके। ये वापस लग गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो, ओके, हाँ, यहाँ पे ब्लू मार्क दिखेगा। नॉर्मली ये साइफन ऐसे सीधा लगा रहता है, इसका मूवमेंट केवल इतना होता है कि इसे ऊपर खींचा और छोड़ा तो ये पानी के प्रेशर से ये वापस अपनी जगह आ जाता है, फ्लोट, ओके।
नेक्स्ट पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट को जोड़ते हैं। जो ये वाला हिस्सा है इसमें लगेगा ये जो सेकंड सिलेंडर निकला था, सेकंड सिलेंडर के अंदर एक और फ्लोटिंग वॉल्व टाइप का है, इसे रहने देते हैं। ओके, इसको कुछ नहीं करना है, शाफ्ट को इसके अंदर डालना है और इसको साथ में रख के दबाना है। तो ये जो दोनों स्टॉपर्स हैं ये इस रेल पे फिट होंगे और क्लिक की आवाज़ आएगी। हो गया, ये फ्री घूमता है। ओके, ये हो गया। अब आप अपना पानी कितना फास्ट कितना स्लो निकले फ्लश से, उसके लिए इन रेड मार्क्स कर लीजिए। मैं 2 पे रखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ पानी थोड़ा लंबा निकले, थोड़ी देर तक निकले और स्लोली निकले। ओके, नहीं तो एक बार में झक से निकल के पानी खाली हो जाएगा, पता नहीं जो आपको बहाना है वो बहेगा भी या नहीं। सो ठीक है, ये हो गई सेटिंग। लास्ट, अब हम यहाँ पे वॉशर्स वापस से लगा देंगे। और मैं एक चीज़ भूल गया, 1 मिनट, ये वॉशर फिट करना है। सो इसको फिर से खोल के, ये यहाँ पे आपको डॉट्स दिखेंगे, इन डॉट्स के बीच में ये प्लास्टिक वॉशर फिट होगा। इसको ले जाके आप थंब से हल्के हल्के पुश करिए, ये जो डॉट्स हैं उनके बीच में बैठ के फिट हो जाएगा। ये बेसिकली इसको रोकता है ज़्यादा ऊपर जाने से। ओके, इसको वापस लगा देते हैं। ओके, लास्ट पार्ट, शाफ्ट में हम लोग ये सिलिकॉन वॉशर लगा देंगे। सारा खेल इसी का है जिससे पानी रिसता है। नॉर्मली आपको ये अगेन प्लास्टिक वॉशर्स को दबा के केवल लगा देना है और कुछ नहीं। नॉर्मली आपको इस असेंबली को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम जम गया और आपको साफ़ करने की ज़रूरत लगे। इसको भी लगा दिया। अब सेकंड प्लास्टिक वॉशर, इसको भी लगा दिया। इसको बस दबाना है, इस पर खुद से लग जाएगा। ओके, लग गया। अब इस पूरी असेंबली का लास्ट पार्ट, ये क्या है, क्या कहते हैं इसे, मुझे भी नहीं पता। इसको, इसके ये जो नॉचेस हैं ये इन होल्स पे जाके लॉक हो जाते हैं। तो ले जाके और इसे ट्विस्ट करिए थोड़ा प्रेशर से, सेकंड वाले सिलेंडर को पकड़ के, हो गया लॉक। आपकी असेंबली वापस सही एकदम तैयार, और प्लंजर भी इस होल के ऊपर सील हो रहा है। ओके, सो ये था वीडियो। मेरा पूरा आधा दिन बर्बाद हुआ इसको सॉल्व करने में कि इसे कैसे वापस जोड़ा जाए। खोलना तो आसान था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है वैसे। और दैट्स इट, थैंक यू।